अगला सवाल मेरे पास में है कि आपको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बतानी है। यहां पर हमें इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बतानी है, किसका शेप कैसा होगा। XeF2 पता है हमको लीनियर होता है, XeF4 स्क्वायर प्लेनर होता है, XeO3 पिरामिडल होता है और XeF4 स्क्वायर पिरामिडल होता है। ठीक है, तो लीनियर मॉलिक्यूल का एग्जांपल आपने क्या बोला, XeF2। उसके अलावा और क्या एग्जांपल हो सकता है इसका, तो हो सकता है ICl2 माइनस, क्योंकि आयोडीन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 53। अगर आयोडीन के ऊपर, ये जो नेगेटिव चार्ज देख रहे हैं ना, आयोडीन के ऊपर है I माइनस। अगर फ्लोरीन, ध्यान से सुनना मैं जो कॉन्सेप्ट बोल रहा हूं, नोबल गैसेज में ऐसी कौन सी नोबल गैस है जो बॉन्ड बनाती है, जिनॉन। ठीक है, जिनॉन बॉन्ड बनाती है। हमारे पास में नॉन मेटल्स में कोई सी भी नॉन मेटल आयोडीन को छोड़कर ऐसी नहीं है जो नेगेटिव चार्ज के बाद भी बॉन्ड बनाने में इंटरेस्टेड हो। जैसे मान लो F माइनस है, F माइनस क्या बन गया, नियॉन। Cl माइनस है, वो क्या बन गया, ऑर्गन। Br माइनस क्रिप्टॉन बन गया। लेकिन I माइनस जिनॉन जैसा होता है, तो I माइनस नोबल गैस कॉन्फिगरेशन होने के बावजूद बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, सुपर इंपॉर्टेंट बात है। तो यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है ना वो I माइनस के ऊपर है। I माइनस बराबर जिनॉन, बोथ आर सेम। सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, ये दोनों सेम है। मतलब जो बिहेवियर आपके पास में I माइनस का होता है वही बिहेवियर जिनॉन का होता है, या जो बिहेवियर जिनॉन का होता है वो I माइनस का होता है। इसके अलावा और क्या एग्जांपल हो सकता है, तो IBr2 माइनस, इसके अलावा IClBr माइनस। IClBr माइनस में नेगेटिव चार्ज कहां पर होगा, तो आयोडीन के ऊपर होगा। ठीक है ना, ये हमारे पास में लीनियर। इसके अलावा Br3 माइनस हो गया, मान लो Br3 माइनस दिया हुआ हो, या X3 माइनस आयन दिया हो, ये सभी कैसे होते हैं, लीनियर। लीनियर है। इनमें क्या होता है, 3 तो लोन पेयर होते हैं और 2 बॉन्ड पेयर होते हैं। 3 तो क्या होते हैं, लोन पेयर, और 2 क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर। PDF मिल जाएगा आपको, नो डाउट एट ऑल, टेलीग्राम चैनल से। चलिए यहां फोकस करते हैं। ये दिख रहा है आपको XeF4। तो जिनॉन की जब भी बात आए तो जिनॉन जो है वो I माइनस के इक्विवेलेंट रखना होता है आपको। जिनॉन जो है वो हमेशा हमेशा I माइनस के इक्विवेलेंट रखना होता है। तो अगर XeF4 है, इसको हमने बोला स्क्वायर प्लेनर, तो इसके जैसे और कौन से हैं, तो IF4 माइनस हो सकता है, ICl4 माइनस हो सकता है, XeF4 तो आपने बोल ही दिया। इसमें क्या होता है, इट हैज 4 बॉन्ड पेयर्स एंड इट हैज 2 लोन पेयर्स। ठीक है ना, मैं हर एक क्वेश्चन में हर एक ऑप्शन को बहुत सिग्निफिकेंटली प्रोसीड करते हुए चल रहा हूं, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं, है ना। इसमें कोई अपन ऐसा नहीं कर रहे हैं कि भाई चलो फटाफट देख लो, नहीं, वी हैव टू लर्न द कॉन्सेप्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। चलिए XeO3, ये XeO3 की स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, जिनॉन आपके पास में है और एक आपके पास में हो जाएगा लोन पेयर। अच्छा एक बात बताओ, XeO3 में ये दिख रहा है ना आपको, क्या दिख गया यहाँ पर, 3 बॉन्ड पेयर और एक क्या हो गया, लोन पेयर, जस्ट लाइक अमोनिया। क्योंकि शेप में जब आप शेप बताते हो तो शेप में कभी भी पाई बॉन्ड की बात नहीं करते हैं। शेप के लिए आपके पास में हमेशा हमेशा कौन से बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं। शेप में, शेप के लिए पाई बॉन्ड काउंट नहीं होते, सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पाई बॉन्ड काउंट नहीं होते। अच्छा मेरा आपसे सवाल यह है कि जो जिनॉन ट्राइऑक्साइड आपको दिख रहा है XeO3, उस जिनॉन ट्राइऑक्साइड में जिनॉन के ऊपर जो लोन पेयर है वो कौन से ऑर्बिटल में है। तो कॉमन सेंस की बात क्या है कि जब मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करता हूं तो हाइब्रिडाइजेशन में मैं किन चीजों को काउंट करता हूं, मैं काउंट करता हूं सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। जब मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करता हूं तो मैं बात करता हूं सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। मतलब सिग्मा बॉन्ड कौन बनाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। पाई बॉन्ड हमेशा प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही बनाते हैं, पाई बॉन्ड हमेशा प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही बनाते हैं। और लोन पेयर भी हमेशा कहां होता है, लोन पेयर भी हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में होता है। लोन पेयर भी हमेशा कहां होता है, ऑलवेज इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि लोन पेयर भी आपके पास में हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में होता है। ठीक है ना, तो ऑब्वियस सी बात है जो इसका स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होगा उसी में लोन पेयर होगा। स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन क्या है इसका, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। आप बोल सकते हो 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है, तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन क्या हो गया इसका, sp3। तो लोन पेयर इज इन sp3 ऑर्बिटल। ये कॉमन सेंस की बात है कि जो आपके पास में लोन पेयर है वो कौन से ऑर्बिटल में है, sp3 ऑर्बिटल में है। मैं आपको गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि अगर आप इस सेशन को पूरा कंप्लीट करते हैं तो आप सुपर कॉन्फिडेंट रहेंगे, चाहे वो जेईई हो चाहे नीट हो, आप एग्जाम को फोड़ के आएंगे, आपको पता रहेगा कि यार मैं क्या कर रहा हूं। तो अब ये और है हमारे पास में एक XeOF4, ये हमारे पास में कैसा होता है, स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल, इसका एग्जांपल आप बता सकते हैं, फॉर एग्जांपल BrF5b स्क्वायर पिरामिडल है। ठीक है ना, आगे और कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें आएंगी जिसको अपन डिस्कस करेंगे, बट आप पूरे फोकस के साथ में देखिएगा। अगर आप पूरी शिद्दत के साथ में इस कंटेंट को फॉलो करते हैं तो आप एग्जाम को फोड़ के आएंगे, मेरी गारंटी। अच्छा अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि स्क्वायर पिरामिडल में 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल्स कितने होते हैं,
ये एक बार जी एडवांस में पूछा हुआ सवाल है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि स्क्वायर पिरामिडल शेप में, कि एक तो आपके पास में स्क्वायर हो गया, एक तो स्क्वायर है, उसके ऊपर एक पिरामिड है, एक तो स्क्वायर हो गया, एक तो स्क्वायर हो गया, उसके ऊपर एक पिरामिड है। 99% बच्चे सवाल का आंसर गलत देते हैं कि इसमें 90 डिग्री के पॉइंट एंगल्स कितने हैं। स्क्वायर में 4 हो जाते हैं और एक ऊपर और है ना। हाँ, तो इसमें थीटा इक्वल टू 90 इक्वल टू होते हैं 0। ये मतलब बड़े बड़े टीचर्स को नहीं आता है, तो आपको नहीं आया तो कोई बात नहीं, आगे इसको डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों होता है। BRF5 की बात कर रहा था मैं, क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर होता है और उसकी वजह से पूरा डिस्टॉर्शन हो जाता है, एक भी बॉन्ड जो है वो आपके पास में 90 डिग्री का नहीं बचता है, लोन पेयर की वजह से 0 हो जाते हैं। आज आगे डिस्कस कर लेंगे, बट इसका आंसर क्या हो जाएगा। XCF2 ए में सेकंड आ गया, ए में सेकंड सब में दिया हुआ है, बी में फर्स्ट आ गया, बी में फर्स्ट 2 जगह दिया हुआ है, और सी में थर्ड, बट सी में हमारे पास में क्या आएगा, फोर्थ आएगा, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप खुद के मार्क्स चेक करते रहना, आप खुद के मार्क्स चेक करते रहना कि फाइनल आपके पास में कितने मार्क्स आ रहे हैं ना। मैं हर एक ऑप्शन को कंसिडर करते हुए चल रहा हूं। खैर, ये सब लोगों को क्लियर हो गया, राइट। देखो, मैं बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, मुझे हर एक उसको समझाना है जिसको कहीं समझ में नहीं आता, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना और पूरे फोकस के साथ में देखिए, नोट्स बनाइए। आप जल्दबाजी में 2 साल पहले खराब कर चुके हैं, हाँ, अभी कम से कम 2 घंटे शिद्दत से देखोगे तो बहुत कुछ सीख जाओगे।